नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 4 अप्रैल थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो इंट्राडे ट्रेड्स के लिए जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं क्विकली, ताकि इसके अंदर में आज के दिन में क्या मूवमेंट आया वो हमें पता चले। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर से मिलते रहे। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा था ट्रेडिंग के लिए। तो पहला हमने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया था वो था चंबल फर्टिलाइजर्स। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कल डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसे हुआ। देखिए ये लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर के स्टॉक नीचे आता है एक बार, दूसरी बार देखिए ग्रीन कैंडल, और फिर उसके बाद में एक रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल लेकर के फिर एक रेड कैंडल, यहाँ पर भी देखिए ग्रीन, और उसके बाद में बैक टू बैक सीरीज में रेड कैंडल। और एग्जैक्टली उसी पैटर्न को आज इस स्टॉक ने यहाँ पर भी रिपीट किया है। तो ये फायदा होता है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आप रेगुलरली टेक्निकल एनालिसिस करते रहेंगे काफी लंबे टाइम तक, तो आपको स्टॉक्स और उनकी पैटर्न्स को देख करके समझ में आ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ट्रेड अच्छे मिलने के चांसेस इसमें से बढ़ जाते हैं। अब इसको 15 मिनट्स में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट इसमें रहा और हमें क्या ट्रेड मिला। तो देखिए ये स्टॉक ओपन हुआ हमारे लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर काफी गैप अप हो गया, 377 के आसपास में सीधा स्टॉक ओपन हुआ था। हमारा लेवल क्या था बाइंग के लिए 375, तो उससे ऑलमोस्ट 2 रुपये ऊपर गया। तो हम उस टाइम पर इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड इनटू दैट, क्योंकि ये काफी गैप अप ओपन हुआ है। रेड कैंडल है इसलिए आप समझिए ये ओपन होती है कुछ इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। तो हम बेसिकली इसको जब ये नीचे आएगा, यहाँ पर हमारा लेवल क्या था 373, तो जैसे ही ये 373 के नीचे आना शुरू करता है, हम इसके अंदर में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 373 का लेवल आता है कहीं यहाँ पर, ये लेवल देखिए एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो पहली कैंडल में हमें नीचे की तरफ 373 का एंट्री पॉइंट मिल गया, और फिर वहां से अगर आपने ट्रेड लिया होता तो ये स्टॉक ने लो बनाया कितना, ये कैंडल में आप देखिए कैंडल में लो बनाया इसने 368 का। तो 373 से लेकर के 368 मतलब 5 रुपीज जितना यहाँ पर मूवमेंट मिला। तो आराम से आपको 1.5% का टारगेट इस पर्टिकुलर मूवमेंट में यहाँ पर कैप्चर होता हुआ मिल गया। तो 1.5%, 1 से 1.5% का टारगेट हमारा इसी स्टॉक के अंदर में चंबल फर्टिलाइजर में बहुत बढ़िया से और मोस्ट इंपोर्टेंटली बहुत इजीली बन गया। देखिए क्योंकि ये पैटर्न सेम वही था, तो जैसे ये पैटर्न फॉलो किया इसने, आप देख सकते हैं हर एक जगह पर देख सकते हैं उसी तरीके से इसने आज के दिन में भी इस पैटर्न को फॉलो किया। तो सेम पैटर्न फॉलो करता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और हम बहुत कॉन्फिडेंटली ट्रेड में घुस सकते हैं और आराम से अपना 1% लेकर के इसमें से निकल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टॉक, और एक बहुत बढ़िया तरीके से पैन आउट हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया था हमने वो था फिन केबल्स। तो फिन केबल्स में देखते हैं क्या हुआ। फिन केबल्स में भी एक इनडिसाइसिव मूवमेंट हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक ने क्या किया। तो स्टॉक ओपन हुआ गैप अप, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री हुई नहीं होगी। यहाँ से नीचे आया ये स्टॉक, नीचे हमने इसको सेलिंग पे लिया था 1013 के ऊपर। तो 1013 का लेवल इस स्टॉक ने क्रॉस किया कुछ इस जगह पर, 1013 आपका यहाँ पे बनेगा एट दिस पॉइंट। तो 15 मिनट की जो दूसरी कैंडल थी उसके अंदर में हमें यहाँ पर एंट्री मिली। उसके बाद ये स्टॉक ने इसके बाद वाली कैंडल में इस लेवल को रीटेस्ट भी किया 1015 वाले को। हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5 रुपीज का था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, और फिर वहां से इस कैंडल ने लो लगा दिया 1002.95 मतलब 1003 रुपीज का। तो 10 रुपीज का हमारा 1% का टारगेट बहुत बढ़िया से पहली 15 मिनट की कैंडल में ही अचीव हमारा बहुत बढ़िया से हो गया। उसके बाद ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकला, और 1015 के ऊपर आपने इस लेवल पर कहीं इसमें एंट्री करी होती तो यहां से इस स्टॉक ने हाई लगाया 1045 का, ये है 1045.75। तो यहां से हमारा जो लेवल था 1017, वहां से 45 मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज का मूवमेंट, 3% का मूवमेंट हमें इस पर्टिकुलर मूवमेंट में यहाँ पर कैप्चर करने को मिल गया, ये वाला। ठीक है, तो ये 3% का मूवमेंट हमें बहुत बढ़िया से इस स्टॉक के अंदर में यहाँ पर मिला। अब शायद हो सकता है कि आपने ये जो पहली कैंडल है 15 मिनट्स की, दिस वन, ये वाली, ये इसका जो हाई है, ये इसका हाई निकलने के बाद भी अगर आपने इसमें एंटर ली होती, मतलब ये पर्टिकुलर कैंडल पे ये ग्रीन कैंडल ने जब ये हाई निकाल लिया और उसके बाद मूवमेंट किया, तो इस कैंडल में अगर आपने कहीं एंट्री ली होती 1030 या
29 के आसपास में, तो भी आपको 1.5% का टारगेट यहाँ पर बहुत बढ़िया से मिल सकता था। तो एक सेफ एंट्री में भी आपका बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता था। तो ये एक ट्रेड आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर मिला आपको 1 से 1.5% का, 1% का नीचे की तरफ ट्रेड मिला। ये भी एक एंट्री पॉइंट आपका बहुत बढ़िया हो सकता था अगर आप इस ट्रेड को पकड़ पाते तो देखिए रेड कैंडल यहाँ तक आई और रेड कैंडल आने के बाद में ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर यहाँ से रिजेक्शन देकर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। अब ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होता है, क्योंकि आप इस कैंडल पे कहीं पे एंटर करते हैं ना यहाँ 10-18 के आसपास में, तो आप 10-15 के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 3 या 4 रुपए का स्टॉप लॉस लग करके आप एज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा, और ये रीटेस्ट में आप बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में एक एंट्री इस पॉइंट के आसपास में ले सकते थे और इस पर्टिकुलर मूव को भी आप कैप्चर कर सकते थे। ये मूव आपका जाता हाईएस्ट 1042 तक का, तो ये आप समझ लीजिए 1020 से 1042 मतलब 2% का मूवमेंट आपको यहाँ पर भी बहुत बढ़िया से मिल सकता था। बट ये थोड़े से प्रो ट्रेड्स है, आप एक बार आपकी मास्टरी बैठ जाती है इसके ऊपर, फिर आप इस तरीके के ट्रेड्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड हमें मिला और लास्ट 15 मिनट्स में भी ट्रेड मिला, लेकिन ये हम इंट्राडे है तो हम इसमें कुछ कर नहीं पा सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा करूर वैश्य बैंक। सो करूर वैश्य बैंक में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ है। तो देखिए ऊपर की तरफ गया है और काफी ऊपर हाई इसने लगाया है। तो देखिए ये हमारा ओपन हुआ कुछ इसी लेवल के ऊपर, ये ओपन तो हमारा काफी हाई हुआ, देखिए 191 के ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, 89 से 191 मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2% हाई ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये मूवमेंट हमारे हाथ में कैप्चर नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आपको ओपनिंग के साथ में ही मिल रहा है। तो ये एक हमारा मिस्ड आउट ट्रेड होता है। हालांकि इसमें मूवमेंट काफी बढ़िया हुई है, इसने हाई लगाया है 194.80 का, मतलब हमारा जो एंट्री लेवल था उससे ऑलमोस्ट 4 रुपये ऊपर की तरफ लगाया, 2% का बहुत बढ़िया ट्रेड था यहाँ पर। बट ठीक है, ये गैप अप हुआ है तो इसमें हमें कोई ट्रेड मिला नहीं होगा, तो करूर वैश्य बैंक हमारा नो ट्रेड रहा। नेक्स्ट था पीसीबीएल। तो पीसीबीएल में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये उसी रेंज के लेवल के आसपास में रहा है। इंट्राडे में देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक अगेन गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप होने के कारण ये ट्रेड हमारा मिस हो जाएगा। नीचे जब आता है तो हम देख सकते हैं कि हमारी एंट्री और लो इसने कितना बनाया। तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती 281.70, 281.70 आपका लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, 281.70 इज एग्जैक्टली दिस लेवल। ठीक है, अब यहां से इसने लो लगाया इस पर्टिकुलर कैंडल में 279 का, तो 2% का, तकरीबन 2% का टारगेट हमें दूसरी कैंडल के अंदर में मिल सकता था। एग्जैक्टली 2% नहीं होगा, थोड़ा सा ही कम रहेगा उसके ऊपर, बट ठीक है, अगर आपने बुक किया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने 50% पे बुक कर लिया तो भी ठीक है, और कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकल गया तो भी इट्स ओके, क्योंकि ये स्टॉक जो था वो तकरीबन पूरा दिन इसी रेंज के अंदर में रहा है। तो हो सकता है कि इसी रेंज में रहने के कारण आपने इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर एग्जिट ले लिया, या हल्का सा स्टॉप लॉस ले लिया, या 0.50 के ऊपर अपना टारगेट बुक किया। इन ईदर केसेस इट्स अ फाइन ट्रेड। यहाँ नीचे की तरफ एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है अपने को, बट ये ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि ये पूरा दिन इसने इसी रेंज में होवर किया है। तो जब ये इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो हम इस लेवल पे एंट्री करेंगे 279, वहां से 277 हमें अगेन बहुत बड़ा टारगेट 1% का पूरा अचीव करके नहीं दे सकता था। तो ये भी हमारे लिए एक मिस ट्रेड रहा पीसीबीएल। लास्ट जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था शैलेट होटल्स। तो शैलेट होटल्स में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, किस तरीके का पैटर्न था। तो देखिए हमने जैसा एंटिसिपेट किया था वैसा ही हुआ, इस लेवल पर आकर के इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया। इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड अपना यहाँ दिखेगा आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए हमारा लेवल था सेलिंग का 869 का, तो 869 का लेवल आपको मिलता है कुछ यहाँ पर, 869 इज दिस लेवल। यहाँ पर तो पहली 15 मिनट की कैंडल में हमें 869 का लेवल एंट्री के लिए मिला, और फिर वहां से स्टॉक ने लो लगाया 847 का। तो 869 से 847 आप समझ लीजिए 22 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 2.5% जितना टारगेट हमें इस स्टॉक में यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कैप्चर करने को मिल गया। यहाँ पर दिस इज ऑलमोस्ट 2.5
2% का टारगेट। तो शैलेट होटल्स में भी हमें बहुत बढ़िया 2.5% का टारगेट मिला। अगर आपने इसको ट्रेल किया होता तो स्टॉक पूरा दिन इसी लेवल पे रहा, तो इवेंचुअली आप डे एंड पे उतना ही 2% लेकर के जाते, बट इंट्राडे में हमारा 1% भी निकल जाता है, तो इट इज मोर देन गुड इनफ फॉर अस। तो ये रहे हमारे आज के ट्रेड्स। आशा करता हूँ आपने इनको अच्छे से स्टडी किया होगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।